आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह का करम है हम भी ठीक ठाक हैं। और 10वां रोज़ा, ये 10वें रोज़े की सहरी है, आप सबको मुबारक हो। रहमतों का अशरा अपने अख्ताम को पहुँच गया है। आज रहमतों का अशरा जो है ख़त्म हो गया है और पता नहीं हम लोग रहमतें समेटने में, रहमतें बटोरने में कामयाब हुए या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग जो है जिस तरह से हमें रमज़ान गुजारना चाहिए हम लोग उस तरह से रमज़ान गुजारते हैं, क्योंकि हमारी वही रूटीन होती है। बस ये है कि थोड़ा सा चेंज आ जाता है हमारी लाइफ में कि सहरी में उठते हैं, अफ्तारी में खाते हैं, सहरी में खाते हैं, बस मतलब उसके अलावा हम लोग ना तो हम लोग अपने और कामों से बाज आते हैं, ना हम लोग जो है गिबत करने से और बुराइयां करने से बाज आते हैं। बस यही है कि इसी तरह से जो है थोड़ी सी रूटीन लाइफ चेंज होती है, अदरवाइज़ इंसान की नेचर नहीं चेंज होती। इंसान हरकतें वही कर रहा होता है, शैतान कैद हो जाता है, लेकिन शैतान के चेले जो हैं वो रह जाते हैं। तो अभी यही है, बस अल्लाह पाक हम सबको रहमतें बटोरने का दे, तौफीक दे। और अब मग़फ़िरत का अशरा स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह कल पहला रोज़ा है मग़फ़िरत के अशरे का, 11वां रोज़ा है। और अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, जो हम हैं दुनिया में हमारी भी, और जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको बहुत बहुत ज़्यादा उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। कि लोग देखें कि जो लोग पिछले साल हमारे साथ रमज़ान में थे वो इस साल नहीं है, तो पता नहीं आने वाले रमज़ान में हम भी हों ना हों। अल्लाह पाक बस हम सबको जो है रहमतें और मग़फ़िरत की जो है ये समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी बस ये सहरी का ही टाइम है और सहरी से फ़ारिग होके सहरी से पहले ही, यानी सहरी भी साथ साथ बन रही थी और हम लोगों ने मशीन भी लगा ली थी। मशीन बाहर लगी हुई है और इधर मैंने जो है ये बिस्तरों वाली पेटी है ये खोली थी और इसके अंदर मैंने डाल दी जो मोटी, बहुत मोटी जो रुई वाली रज़ाइयाँ होती हैं, वो आजकल ओढ़ी नहीं जाती। ओढ़ लो तो गर्मी लगती है और बस इस तरह का मौसम होता है कि ना लें तो सर्दी लगती है। तो बस फिर मैंने ये रख दी थी और मैंने कहा जो थोड़ी सी पतली होती हैं, जो विक्की रज़ाई टाइप वो जो होती हैं, वो वाली हम लोग ले लेंगे। तो ये जो बहुत मोटी है ये रख दो, उससे बहुत ज़्यादा जो है मैस सा लगता है हर वक्त वो रखी हैं बेडों के ऊपर। और इस तरह से ना तो मेरा बड़ा दिल अजीब सा हो रहा था, तो मैं यही चाह रही थी कि बस जल्द से जल्द जो है ना ये मैं सारा जो है मैं इसको ख़त्म करूं और इसको समेटूं। कल मैंने सारे सर्दियों के कपड़े भी समेट दिए थे, तो आज मैंने ये काम रोका हुआ था, पेंडिंग रखा हुआ था, तो फिर मैंने कहा ये कर दूं। तो इसके ऊपर जो सर्दियों के कपड़ों के बैग थे और जो कुछ फालतू सामान था, बिस्तर थे, वो सब मैंने इसके अंदर ही डाल दिए थे और ये फिर काफ़ी हद तक सारा सिमट गया था। तो उसके बाद फिर ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, 6:30 बजे का टाइम है। तो कपड़े हमारे टोटली वॉश हो गए थे, टोटली सारे आल टू आल हमारे कपड़े वॉश हो गए थे। और ये फिर ऐसा किया कि हम लोगों ने ना, बेटा ले गया ऊपर वाली छत पे कपड़े और वो ऊपर जाके उसने फैला दिए और मैंने नीचे ये टेरेस पे सारे जो है, ये टेरेस पे फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे सारे फैला दिए। तो इस तरह से जो है, जो बहुत ज़्यादा मोटे जैकेटें और जो जैकेट्स वगैरह और जो रह गई थी वो आज वॉश कर दी हैं और वो ड्राई होंगी तो उनको भी मैं रख दूँगी। बस अब पहनने वाला मौसम नहीं है। इन केस अगर बारिश हो जाती है या ठंड दोबारा कोई थोड़ी बहुत आ गई तो फिर से ऊपर ही रखे होंगे तो निकाल के पहन लेंगे। तो बस ये ब्लैकी भी जाग गया था और हमें आवाज़ें दे रहा था कि इसको, ज़ाहिर है हम नज़र आ रहे थे तो बस इसको चाहिए था खाना। तो बेटे को उसको मैंने कहा कि इसको डाल दो, उसके लिए मैंने बना के रखी हुई थी रोटी, मैंने कहा उसको रोटी खिला दो, तो बस वो वही डाल रहा था। तो मैं यही बता रही थी कि आजकल जो है ना, बस रमज़ान इतनी तेज़ी से गुज़रा है, इतनी तेज़ी से गुज़रा है और वक्त का यकीन करें पता ही नहीं चला। मैं सो गई थी सहरी के बाद, क्योंकि बाइक्स खड़े हुए थे दो दो पोर्च में और मुझे कार पोर्च को धोना था, बहुत ज़्यादा नीट करना था कार पोर्च को ना, बिल्कुल नीट क्लीन करना था। इतनी डस्ट, इतनी मिट्टी थी यहाँ पे, तो मैं ये चाह रही थी कि ये बाइक निकले उसके बाद मैं धोऊँ, क्योंकि धोने का कोई फ़ायदा नहीं था। बाइक खड़े हुए थे तो डस्ट मिट्टी उनके नीचे और बाइक से जो है ना टायर्स वगैरह से तो रह जाती है। मैंने इस वजह से फिर मशीन सुबह छोड़ दी थी, मैंने कहा रहने देती हूँ
तो जब हस्बैंड और बेटा चले जाएंगे बाइक्स अपने अपने लेके, तो उसके बाद मैं फिर उठ के जो है मशीन भी वॉश कर दूंगी और ये कारपोर्च भी सही से धो दूंगी। तो मशीन में जो सर्फ वाला पानी था पहले मैंने वो डाल के तो मिट्टी को अच्छी तरह से, मैंने कहा कि पहले मैं फ़र्श को अच्छी तरह से ये ब्रश से रगड़ लेती हूँ ताकि मिट्टी वगैरह सब साफ़ हो जाए। उसके बाद साफ़ पानी डाल के तो मैं धो दूँगी। और यही मैंने किया। उसके बाद मशीन भी वॉश कर दी थी। तो मैं ये बता रही थी कि मैंने क्या किया कि सही वो रख दिया अपनी रज़ाई, मोटी रज़ाई तो मैंने रख दी उसके अंदर बिस्तर, पेटी के अंदर, बिस्तरों वाली पेटी के अंदर मैंने रख दी, अपनी भी रख दी, जो बेटा लेता है वो भी रख दी। तो बड़े बेटे को भी कह रही थी अपनी भी दे दो, शुक्र है उसने दी नहीं। तो अपनी तो रख दी, लेकिन सहरी के बाद जब मैं लेटी मुझे इतनी ठंड लगी। दूसरी रज़ाई में जो मैंने ली वो थोड़ी पतली थी, मुझे इतनी ठंड लगी। कुछ पानी का काम किया था, कुछ वैसे भी मेरी तबीयत एक दो दिन से ठीक नहीं थी, मुझे फ़ीवर था, गला भी ख़राब था। मुझे इतनी ठंड लगी कि 7:30-8 का टाइम हो गया और मुझे नींद ही ना आए। और अब इस डर से कि हस्बैंड कहेंगे कि तुमने रखी क्यों रज़ाइयाँ जब तुम्हें पता था। मैं चुप करके लेटी रही ढीठ बन के, और ढीठ बने बने आखिर में सो ही गई। और फिर मेरी आँख खुली 1 बजे, पूरे 1 बजे आज मैं उठी। इतना लेट हो गई मैं, अचानक से मैंने देखा मोबाइल तो मुझे पता चला 1 हो गया। फिर मैं उठी, उठ के बाहर आई और आके फिर मैंने ये बाकी के काम समेटे जो करने थे, जो मैंने छोड़ दिए थे। तो बस ये देखें कि कर तो लिए, मेरे माइंड में एक चीज़ आ जाती है ना कि ये वाला काम करना है, ये बस मेरे, तो वो मेरे माइंड में जो है ना वो दिमाग पे मेरे क्लिक होता रहता है हर वक्त, बस करना है करना है करना है, सोच लिया है तो करना है। मेरी ये बहुत बुरी आदत है और मेरे बच्चे बड़े तंग आते हैं, मम्मा आप एक काम के पीछे पड़ जाती हैं, एक बात के पीछे पड़ जाती हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि बस मैंने सोच लिया है, मैंने करना है चाहे कुछ भी है। तो मैंने सोचा हुआ था कि ये सर्दियों के कपड़े रखने हैं, रख दिए। फिर मैंने ये रज़ाइयों का सोचा और वो भी रख दिए, लेकिन अब मुझे फ़ील हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी रख दिए अभी। मुझे ये था कि ईद के बाद रखनी चाहिए थी। तो बस ये है कि यहाँ पे देखें मेरा ये कार पोर्च हो गया नीट क्लीन। अभी उस तरह से ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और हमारा हो गया पानी ख़त्म, टैंकर डलवाना है अभी हमें।